ये सुनील मुंडा ये सुनील मुंडा बहुत ही बेहतर अगुवाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा अगुवाई कर रहे हैं। ये अभी सर्विस कर रहे हैं और सर्विस करते हुए ही अपने पतरातू क्षेत्र में, सदमा क्षेत्र में और मांझी क्षेत्र में बहुत अच्छा सरना धर्म और सरना में अगुवाई कर रहे हैं। आज इससे हम सभी लोगों को प्रेरित होना चाहिए कि सर्विस करते हुए ही किस प्रकार से वो अपने समाज की अगुवाई कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। अरे जिसने सारा संसार का निर्माण किया, जिसने हमें आन धन और हमें भी जन्म दिया, सब कुछ हमें देने वाला जो सर्वशक्तिमान है, और उसके लिए ही हमारे पास समय नहीं है। तो हमारा सोच, समझ लीजिए कि हमारा सोच कमज़ोर है। हमको सोच को कमज़ोर नहीं, बड़ा करते हुए, बृहद करते हुए हमको इस बात को जानना होगा कि सत्य क्या है। उसके लिए हर हाल में समय निकालें। ये जो सुनील मुंडा जी है, ये सुनील मुंडा बहुत ही अच्छा अगुवाई कर रहे हैं और पूर्ण समर्पित भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं। हम देखिए, जल अर्पित कर रहे हैं। जल अर्पित करने से पहले वहाँ पर वो साफ सफाई किए और वहाँ लिपाई किए, और लिपाई करने के बाद में ये जल अर्पित कर रहे हैं। धर्मेश को, चाला माँ को चढ़ावा उढ़ावा ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। जल को अर्पित कीजिए, अरवा चावल वो चढ़ा देते हैं, सफ़ेद फूल वगैरह ये सब चढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ देने के या करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चढ़ावा में ज़्यादा विश्वास करने की हमको आवश्यकता नहीं है। हमें बस समर्पित भाव से, प्रेम भाव से हमको आगे बढ़ने की और धर्मेश में विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण समर्पित भाव से हम लोग आते हैं। देखिए, जीन्स पैंट में होने के बाद में भी वो पूर्ण रूप से घुटना लगा के पूजा पाठ और प्रार्थना कर रहे हैं। कोई शंका नहीं, धर्मेश की पूजा पाठ और धर्मेश की शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं। जब हमारा मन और विचार और सब कुछ धर्मेश में समर्पित हो जाता है, तो जो शैतानी शक्ति है, अदृश्य जो शैतानी शक्ति है, इधर उधर विचरण करते रहती है, वो शक्तियाँ कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? कि उसी धर्मेश के शक्ति रूप से ही संचालित होती है। अगर धर्मेश उनको रोक दे तो किसी का मजाल नहीं है कि वो किसी का कुछ बिगाड़ पाए। ये जो सुनील मुंडा जी है, ये सुनील मुंडा की जो काम है, इस काम को हमको जानना है। और हम सभी पहानों को भी मैं कहना चाहूँगा, ये पहान भी है और इस पहान के द्वारा हमारा समाज का बहुत अच्छा अगुवाई हो रहा है। और हर एक गांव के पहान लोग भी इसी प्रकार से अगुवाई कीजिए, समय दीजिए और महान काम के लिए और महान सरना समाज के लिए, सरना समाज को मजबूत और फौलाद की तरह सुंदरमय बनाने के लिए हम लोग को, सारे लोगों को पहानों की अगुवाई में हमको सुंदर तरीक़े से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं इस संदेश और इस वीडियो के माध्यम से और एक संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग, जो पहान जो कर रहा है उसको अपना पूजा पाठ करने दीजिए, पर हम लोग जो सरना प्रार्थना सभा के द्वारा सरना विनती भजन कर रहे हैं, वो लोग भी ज़्यादा टोका टोकी नहीं करने का कोशिश करें। सरना में आए, धार्मिक स्थान में आए, शक्ति खूटा में आए, सुंदर माहौल बनाने का कोशिश कीजिए ताकि सभी लोग को आने में अच्छा लगे। जब भरनी वगैरह होता है, सवारी वगैरह होता है, उस समय कंट्रोल कीजिए। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो हम लोग को बहुत ही अच्छा होगा। धर्मेश का भरनी और धर्मेश चाला माँ का जो सवारी होता है, बहुत स्मूथ और बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर होता है। तो हम लोग को भरनी और सवारी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को जानना है और अच्छा माहौल तैयार करने की आवश्यकता है ताकि सभी को अच्छा लगे।
जो आए उनको अच्छा लगे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अन्य जाति के हो, चाहे किसी भी जाति के हो या कोई भी हो, सबको सरना जो पुजारी है, सरना धर्म भाई बहन है, उनको देखते ही प्रसन्नता होना चाहिए, एक आशीर्वाद की तरह लगना चाहिए। इसीलिए जब सरना में आते हैं, धर्मेश के पास में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में अच्छी अच्छी बातें करें, धर्मेश से सुंदर सुंदर बातें करें और सुंदर सुंदर ही अपने मुंह से आवाज़ निकालें। तो ये आपका वीडियो और मेरी जो बात है किस तरह से आपको लग रहा है, आपका प्रतिक्रिया या क्रिया क्या है, कैसा किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं, इसको ज़रूर कमेंट्स के द्वारा बताना, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि जो समाज के लिए अभी बेहतर तौर से जो काम हो रहा है, इस यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, उसको हम जान पाएँ। तो चलिए मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय धर्मेश।